ब्रिटिश द्वीप समूह का इतिहास बहुत समृद्ध है। हालांकि इंग्लैंड का इतिहास सबसे लंबा रहा है, मुख्यतः मुख्य भूमि यूरोप के निकट होने के कारण। यह प्राचीन इंग्लैंड का इतिहास है। इंग्लैंड और सच में ब्रिटेन हमेशा यूरोप से अलग नहीं था। द्वीप के भौतिक इतिहास के अधिकतर समय में यह डॉगरलैंड नाम के एक विशाल स्थल सेतु के जरिए मुख्य भूमि यूरोप से जुड़ा था। दक्षिणी इंग्लैंड की समशीतोष्ण जलवायु के कारण यह जानवरों और शुरुआती मनुष्यों दोनों के लिए नियमित ठहराव था। सच में यूरोप के सबसे पुराने मानवाकार पद चिन्ह नॉरफॉक में मिले थे। आधुनिक मनुष्य कम से कम 600-500 ईसा पूर्व तक इंग्लैंड पहुंच चुके थे। यह आखिरी महान हिमयुग के समय था, यानी इंग्लैंड शायद मैमथ और बाइसन जैसे बड़े शिकार जानवरों के प्रवासन मार्ग का हिस्सा रहा होगा। जैसे जैसे हिमयुग समाप्ति की ओर आया, समुद्र स्तर बढ़ने से डॉगरलैंड जलमग्न हो गया और इस प्रक्रिया में मनुष्य मुख्य भूमि यूरोप से कट गए। मुख्य भूमि यूरोप से कटने और जलवायु के धीरे धीरे गर्म होने पर ब्रिटेन में फंसे लोगों ने बसना और खेती शुरू की। इस दौर को नवपाषाण युग कहा जाता था और इसमें खेती बढ़ी। उस समय इंग्लैंड खासकर दक्षिण में आज से कहीं ज्यादा दलदली था, इसलिए शुरुआती इंसानों को इन इलाकों में बिना फंसे यात्रा करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ा। सबसे पुराना झात रास्ता सोमरसेट लेवल्स का स्वीट ट्रैक है। दिलचस्प बात है कि यह मेरे घर से सिर्फ 1 घंटे दूर है और मौका मिले तो मैं आपको वहां जाने की पक्की सिफारिश करती हूँ। नवपाषाण युग के बाद इंग्लैंड में कांस्य युग तेजी से बढ़ा। इससे सामुदायिक समाज से हटकर व्यक्तिगत शक्ति पर अधिक जोर देने की ओर बदलाव हुआ। नतीजतन अलग अलग जनजातियों के बीच छापे और भी ज्यादा होने लगे। इसी दौरान यूरोप से संपर्क दोबारा बना और चैनल पार व्यापार खूब बढ़ रहा था। इसके परिणाम स्वरूप संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें खास तौर पर ब्रिटेन ने उस समय पूरे यूरोप में फैल रही सेल्टिक संस्कृति को अपनाया। कांस्य युग के बाद लौह युग आया। इस अवधि पर युद्ध का प्रभुत्व था, क्योंकि अलग अलग जनजातियां और संसाधनों के लिए एक दूसरे पर छापे मारती थीं। इसके चलते रक्षकों ने हिल फोर्ट्स नाम की ऊंची और जटिल रक्षात्मक संरचनाएं लगातार बनाईं। ये पहाड़ी किले बेहद विशिष्ट थे, जिनमें खाइयां और बहुस्तरीय रक्षा व्यवस्था थी। इंग्लैंड को भी कई आक्रमण झेलने पड़े, जिनमें सबसे उल्लेखनीय गॉल लोगों के थे, खासकर बेलगाई, जिन्होंने अंततः दक्षिण के बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ईसा पूर्व 50 के दशक में जब गॉल रोमन सेनापति जूलियस सीजर के हाथों गिर रहा था, तो स्वाभाविक था कि रोम का अगला लक्ष्य ब्रिटेन होगा। रोम ने आखिरकार 43 ईस्वी में इंग्लैंड पर चढ़ाई की और उस पर कब्जा कर लिया। केंट में उतरते ही रोमनों को कई स्थानीय जनजातियों से कड़ा प्रतिरोध मिला। उन्होंने उन्हें युद्ध में हराया और इलाके में सैन्य उपनिवेश बसाए। इन उपनिवेशों में से एक आगे चलकर आधुनिक लंदन शहर बना, जिसे तब लॉन्डिनियम कहा जाता था। कुछ दशकों बाद योद्धा रानी बौडिका के नेतृत्व में आइसेनी ने विद्रोह किया। हालांकि उन्हें वॉटलिंग स्ट्रीट की लड़ाई में निर्णायक रूप से पराजित कर दिया गया। अगले कुछ वर्षों में रोमन धीरे धीरे इंग्लैंड के उत्तर की ओर बढ़े, लेकिन जब वे उन इलाकों तक पहुंचे जिन्हें बाद में स्कॉटलैंड कहा गया, तो उन्हें कड़ी टक्कर मिली। खास सफलता न मिलने पर रोमनों ने हैड्रियन की दीवार नाम की एक बड़ी दीवार बनाई, जिसने इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस कब्जे के दौरान रोमन संस्कृति फली फूली, क्योंकि स्थानीय संस्कृतियों और विचारों का धीरे धीरे दमन हो गया। रोमन शासन लंबे समय तक नहीं टिक पाया। जर्मानिया और पूर्व से खतरे बढ़ने पर रोम इस दूरस्थ द्वीप पर सैनिक रखने का खर्च नहीं उठा सकता था। नतीजतन वे धीरे धीरे द्वीप से हटने लगे, जहां खुद को एंगल्स और सैक्सन कहने वाले जर्मनिक डेनिश लुटेरों का एक समूह लगभग लगातार छापे मार रहा था। रोम ने आखिरकार 410 ईस्वी में उस द्वीप को अपनी रक्षा के लिए छोड़ दिया, जिससे रोमन लोगों को एंगल्स और सैक्सन से खुद ही लड़ना पड़ा। हालांकि हमलावरों के खिलाफ स्थानीय लोगों को मिले जुले नतीजे मिले, लेकिन आखिरकार सैक्सन और एंगल्स इंग्लैंड पर विजय पा लेते और देश का नाम भी एंगल्स द्वारा अपने नए घर को दिए गए नाम एंग्लालैंड का ही थोड़ा सा विकृत रूप भर रह गया।